हेलो दोस्तों, जय हिंद। डॉगीज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ वैक्सीनेशन। दोस्तों वैक्सीनेशन अगर हमारे पपी को लगा होगा तो उसके बीमार पड़ने के चांसेस 50% रिड्यूस हो जाते हैं। 100% मैं नहीं कहता, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस मेरा रहा है अब तक का और थाउजेंड्स से ऊपर पपीज़ को मैंने वैक्सीनेशन कराया है, उसमें से बीमारी बहुत पड़ता है। कहने का मतलब एक्सपीरियंस मेरे पास ठीक ठाक है। तो वैक्सीनेशन एक बेनिफिट ये है कि प्लस पॉइंट ये है कि 50% उसको बीमार पड़ने का चांसेस कम होता है। प्लस अगर बीमार पड़ भी गया तो 50% चांसेस है वो बच जाएगा। जहाँ 100% चांसेस है पारो वगैरह हो गया तो मरेगा वो, बट वो चांसेस कम हो जाता है। तो कैसे पता लगा किससे ले और क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो आप जिस ब्रीडर से ले, प्रॉपर आप एक प्रोफेशनल ब्रीडर से लो, प्रोफेशनल कैनल से लो, चेकआउट करके कि उसे कैनल नीट एंड क्लीन तो है या नहीं है, कैनल पर उसके पेरेंट्स हैं उनको वैक्सीनेशन लगा हुआ है नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम जैसे कि एक्सपीरियंस गेन होते हैं, एक्सपीरियंस ब्रीडर होते हैं, वो सभी प्रेगनेंसी से पहले या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने डॉग को वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो अगर मदर वैक्सीनेशन होगा तो वैक्सीनेटेड होगी तो बच्चे में इम्यूनिटी वैसे बिल्डअप होता है। प्लस बच्चे ऐसे होने के बाद 28 डेज़ पे पप्पी डीपी वो लग जाता है, 45 डेज़ पे फर्स्ट वैक्सीनेशन। तो दो वैक्सीनेशन हो चुका होता है। तो कहने का मतलब ये कि 45 डेज़ प्लस पप्पी ले, और हो सके तो ट्राई कर 2 महीने का पप्पी ले आप, जिसमें वैक्सीनेशन 2 लग चुका होगा, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, बीमार पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। बीमार पड़ेगा ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन लगा दी बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं भाई। मैंने सारे वैक्सीनेशन लगाए तो भी मेरे डॉग को पार्वो के मरा है, और जिसको नहीं लगाया वो नहीं लगाया। ये वो एक अलग टॉपिक है, उसमें अगर घुसेंगे तो घुसते चले जाएंगे। बट ये है कि कई बार वैक्सीनेशन लगने के बाद भी पार्वो आता है, और वैक्सीनेशन के लगने के बाद भी पर बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कई बार नहीं बचते हैं, कुछ नहीं कह सकते। बट अगर मन में एक भ्रम है कि वैक्सीनेशन को ऊपर लेके, तो वो पूरा कर दो। अगर वैक्सीनेशन आपको सही वैक्सीनेशन पप्पी को सही वैक्सीनेशन लगा हुआ, फॉर एग्जांपल कई बार जो वैक्सीनेशन होता है उसको टेम्परेचर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मेंटेन करना पड़ता है, 0 से लेके 7 डिग्री सेल्सियस। कई बार वो मेंटेन नहीं हो पाता है। मेंटेन नहीं होने पाने का मतलब रीज़न क्या है कि वेटनेरियन हो गया या जो केमिस्ट हो गया, उसने वो वैक्सीनेशन लग दिया, रात में लाइट चला गया, और अगर इन्वर्टर कनेक्टेड नहीं है फ्रीज से, तो फ्रीज का ऑब्वियस टेम्परेचर 7 डिग्री ऊपर चला जाएगा, तो वो वैक्सीनेशन ख़राब हो गया। हमें नहीं पता, हमने लिया अपने डॉग को लगा दिया, हम सोचते कि हमारा डॉग वैक्सीनेटेड है, बट मेरे भाई वो आपने बहता पानी लगाया है, वो बहता पानी किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो ट्राई करना किसी प्रोफेशनल वेटनेरियन से लेना, जिनके पास प्रॉपर जो फ्रिज है उनका इन्वर्टर कनेक्टेड हो, 24 आवर फ्रिज ऑन कभी बंद ना हो। अगर पेट शॉप उससे ले रहे हो आप केमिस्ट से, तो उनका चेकआउट कर लेना कि भाई उनका वैक्सीनेशन फ्रिज है उनका प्रॉपर इन्वर्टर से कनेक्टेड है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर वो आप वैक्सीन लगा रहे हो, अगर चेन मेंटेन नहीं है, कोल्ड चेन, तो आपने बहता पानी लगाया है, उसको लगाने के बाद ही बच्चा का पार्वो में आएगा और मरेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात वैक्सीनेशन कहाँ से लगाना, सबसे पहले पप्पी जो लेना है वो लेना है किसी आपको अच्छे ब्रीडर से, और बात पूछ लेने के बाद मदर को वैक्सीन लगा हुआ नहीं लगा वो पता लग जाएगा। लिख क्लास ऑफ लेवल पर, वही लेवल जो आप लेवल के ऊपर जाते हो तो पैसा मोटा होता है, पैसा खर्च नहीं करेंगे सस्ते के चक्कर में, सड़क छाप लोगों से, पप्पी मिलर से, पेट शॉप से ले लेते हैं, और वहाँ आपका हो जाता है मामला गड़बड़। तो आपको वो नहीं करना, ठीक है। मदर का रिकॉर्ड चेक कर लेना कि उसको वैक्सीन लगा नहीं लगा, फादर छोड़ो, पर मदर का चेकआउट कर लेना कि मदर को लगा नहीं लगा, क्योंकि फादर को कुछ ज़्यादा नहीं है, मदर का आता है, ठीक है ना। प्लस पप्पी को लगा नहीं लगा ये चेकआउट करके आपको फिर लेना है। प्लस कई बार मुझसे ये पूछते कि वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है। यार हर एक, मैंने ये देखा हर एक वेटनेरियन का अलग अलग शेड्यूल्ड है, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया। अगर हम और आप जब हमारे बच्चे होते ह्यूमन के, तो गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है कि 1 महीने में पैदा होते ही 3 वैक्सीनेशन लग जाएगा, फिर 1.5 महीने में लगेगा, फिर 3 में, 6 में, वो फिक्स है। पूरे इंडिया का रूल सेम है, पर डॉग के मामले पूरे इंडिया का रूल सेम नहीं है मेरे भाई। कोई 30 दिन में लगा रहा है, कोई 45 में, कोई 2 महीने में, कोई 2.5 महीने में, कोई 15 दिन गैप में लगा रहा है, कोई 20 दिन के, कोई 30 दिन के। तो मैंने हर एक अलग अलग वेटनेरियन से मैंने वैक्सीनेशन कराया है, और सब ने अलग अलग शेड्यूल था, कोई शेड्यूल फिक्स ही नहीं है उनका, कोई मतलब फिक्स ही नहीं कि भाई कब लगाना, जब मर्जी तब लगा दे। मतलब कहने का मतलब एक, कोई कहता है भाई 20 से 30 दिन के गैप में लगाना, कोई कहता है 15 दिन के गैप में लगाना है, और कोई 6 लगाता है, कोई 12 लगाता है, कोई 10 लगाता है। मुझे भी समझ में नहीं आया। कई बार अदर शहर में, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, पूना, अहमदाबाद, वडोदरा, वहाँ के लोग वैक्सीन के कार्ड भेजते हैं कि किसी ने कंप्लीट वैक्सीन 6 होता है, किसी का 7 होता है, किसी का 5 होता है, किसी का 12, किसी का 15, वो लगाए जा रहे हैं। तो ये भी कोई फिक्स नहीं है, इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करता। मैं एक भरोसेमंद वेटनेरियन जो आपको कॉस्ट एफिशिएंट हो,
लालची ना हो, आप उनसे वैक्सीनेशन कराओ। ऐसा ना हो 12-12 वैक्सीनेशन लगा के बैठ जाए। और लोग अगर इसमें कई वेटरन्स सुन गुस्से भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ अपना, मैं आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको जो 12 वैक्सीनेशन लगा है बच्चों का उसका भी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। बट एक शर्त पे कि अगर वो रिकॉर्ड जो वैक्सीन रिकॉर्ड है वो भेजूंगा, आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और नहीं लोगे तो फिर जैसे मैं प्रूफ दिया फिर भी आप एक्शन नहीं लिया तो मैं फिर आपको लंगा करूँगा सोशल मीडिया में। तो हिम्मत रखना फाइट करने का, जैसे मैंने बोला कड़वा सच, ये भी आप हिम्मत रखना, मैं आपको प्रूफ दूंगा मैं, ठीक है ना। और मेरे जो नए लड़कों जो डॉग ले रहे हैं भाई, जो बोला वो टिप का ध्यान रखना। अगर पप्पी 2 महीने से नीचे मतलब एटलीस्ट ट्राई करो कि 45 डे प्लस लो, और 45 में वैक्सीनेशन लगाने के बाद ट्राई करना 5 दिन और माँ के पास छोड़ दो, ठीक है ना। ये आप लोगों की वजह से मेरा तो एम है कि 3 महीना प्लस बच्चा बेचना, पर आप लोग लेने वाले बनो। आप लोग लेने वाले नहीं बनते तो भैया क्या करना पड़ता है, हमें भी 45 डे प्लस देना पड़ता है। एंड प्लस अगर आप चाहते 3 मंथ का, आप 30 डेज़ के पप्पी समय बुक कर दो, हमारा पेमेंट कर दो, आप 3 महीने में उठाना हमसे बच्चा, कोई टेंशन नहीं है। हम तो भाई लगे पड़े हैं, पर एटलीस्ट स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा, इनिशियल स्टेप ना। हम तो बैठे हैं, हम तो कॉपरेट करने तैयार पड़े, हम तो नहीं कहते भाई आप 45 डेज पप्पी लेके जाओ, ठीक है ना। तो ट्राई करना कि एज पप्पी लेना जिसको वैक्सीनेशन लगा हो, ताकि उसकी बीमार होने के चांसेस कम हो जाए, सर्वाइव करे, वो जल्दी बीमार ना पड़े। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जितना इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन है उतना इम्पॉर्टेंट डिवॉर्मिंग भी है, और पेट के कीड़े भी मारना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टिक्स का। तो अगर बच्चा लेके आते हो आप तो पेट के कीड़े मार दो उसके। पेट के कीड़े मारने के बाद, पेट के कीड़े कैसे मारते हैं, डिवॉर्मिंग कहते हैं पेट के कीड़े मारने को प्रोसेस को। आप कोई भी अच्छा डिवॉर्मर ले आओ जो मार्केट में अवेलेबल हो, एंड वो लाने के बाद अगर पपी आप छोटा पपी लेकर मत आना, और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अगर 1 kg बॉडी वेट 1 ml लगता है तो वो देख के आप, और स्टार्टिंग टैबलेट से मत करना, सिरप से करना। टैबलेट 3 मंथ प्लस में, जब बच्चा 10 kg प्लस हो आता है तो फिर हम टैबलेट देते हैं। उससे नीचे बच्चों को आप ट्राई करना जो अपना लिक्विड फॉर्म है सिरप वो देना आप, ठीक है ना। और जैसे बच्चों को लाते हैं वो अगर हेयरी ब्रीड है तो नोटिक्स पाउडर वगैरह है, हिमालय के पाउडर वगैरह आते हैं टिक्स के लिए, वो आप वीकली अप्लाई करते हो आप, ताकि टिक्स वगैरह ना होने दो। और ट्राई करना ज़्यादा केमिकल वगैरह अप्लाई मत करना। आजकल मार्केट में बहुत स्मेल रिड्यूस केमिकल, ये केमिकल वो केमिकल, ये शैम्पू ये परफ्यूम वगैरह से बच्चों को दूर रखना, उससे भी उसको प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कई बार एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। और बस ये टिप्स है, वैक्सीनेशन अच्छे वेटरनरी से कराओ। मैं कोई सिक्योरिटी कहता हूँ क्योंकि सबका अलग अलग डॉक्टर अलग अलग हिसाब है उनका, नहीं समझ में आता वो किस को फॉलो करते हैं, या हमारे इंडिया में क्यों रूल्स नहीं फॉलो करने का, अगर है तो हमें क्यों नहीं पता, या वेटरनरियन फॉलो क्यों नहीं करते, सब अलग अलग लगाते हैं, ठीक है ना। और कौन से ब्रांड का, जो बाई चेन साइकिल कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए, जो मर्जी ब्रांड का लगा लो, ठीक है ना। मैंने नीचे से लेके 150 रुपये से लेके मैंने अब तो 2000 तक का वैक्सीन लगाया है मैंने। 150 वाला बीमार पड़ा, 2000 बीमार पड़ा, 150 वाला भी बीमार नहीं पड़ा, 2000 वाला भी बीमार नहीं पड़ा। तो कहने का बच्चों के कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए दोस्तों। चलो, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों कर दिया करो। हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत।